हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडियन हिस्ट्री के एशियंट पीरियड्स के बारे में बताना चाहूँगा। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो इतिहास है, हमारी जो हिस्ट्री है, वो किन किन सोर्सेस के आधार पर है। पहला टॉपिक मैं ये आपको डिस्कस करूँगा। दूसरा टॉपिक इंडियन हिस्ट्री के फादर कौन थे, मैं आपको दूसरा टॉपिक ये डिस्कस करूँगा। और लास्ट टॉपिक जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा वो ये है कि हमारा जो इतिहास है इसको सामान्यतः कितने भागों में डिवाइड किया गया है, कितनी जगह बांटा गया है। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ फर्स्ट टॉपिक्स में हमारा जो भारतीय इतिहास है वो किन किन सोर्सेज के आधार पर है, वो कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं, कौन कौन से ऐसे स्रोत मिले हमें जिनके आधार पर हमारे इतिहास को बांटा गया। हमारे जो सोर्सेज हैं उनके आधार पर हमारे इतिहास को दो भागों में बांटा गया। पहला है पुरातात्विक सोर्सेज और दूसरा है साहित्यिक सोर्सेज। पुरातात्विक सोर्सेज में जो हमें एविडेंस मिले हैं वो एविडेंस जैसे कि हमें भवन हैं, इमारत हैं, अभिलेख हैं, पत्थर हैं, इमारतें हैं, ये सभी एविडेंस हमें मिले हैं जिससे पुरातात्विक सोर्सेज हमें पता लगता है। और दूसरा सोर्सेज है साहित्यिक सोर्सेज जो हमारे हैं वो धार्मिक और गैर धार्मिक चीज़ों पर हैं, जैसे कि हमारे वेद हैं, पुराण हैं, महाभारत हैं, बाइबल है, अकबरनामा, बाबरनामा है, अर्थशास्त्र है। ये सभी एविडेंस जो हमारे साहित्यिक सोर्सेज में मिलते हैं। इतिहास का पिता हेरोडाटस को माना गया है। हेरोडाटस जो है हमारे इतिहास के फादर हैं, गॉड ऑफ फादर हैं, गॉड ऑफ हिस्ट्री जो है हेरोडाटस हैं। और इन्होंने एक ग्रीक भाषा में पुस्तक लिखी थी और जिस पुस्तक का नाम हेरोस्टिका पुस्तक है। दूसरे हमारे भारतीय इतिहास हैं। भारतीय इतिहास के जो फादर हैं वो कल्हड़ जी हैं। कल्हड़ जी को भारतीय इतिहास का पिता माना जाता है और कल्हड़ जी ने भी एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम है राज तरंगिणी। ठीक है सर। आइए तीसरा टॉपिक मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, हमारे भारतीय इतिहास को जो है किन किन चीज़ों में डिवाइड किया गया। हमारे भारतीय इतिहास को सामान्यतः तीन भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है प्री हिस्ट्री पीरियड, दूसरा है मिडिल हिस्ट्री पीरियड और तीसरा है आपका हिस्टोरिकल पीरियड्स। प्री हिस्ट्री पीरियड मीन्स प्रागैतिहासिक काल और मिडेवल हिस्ट्री पीरियड्स मीन्स आद्य ऐतिहासिक काल और लास्ट जो है हमारा वो पीरियड है हिस्टोरिकल पीरियड्स। अब पहला प्री हिस्ट्री पीरियड जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। कुछ भी हमारी लिपि है वो हमें लिखी हुई नहीं पाई गई हैं, इसीलिए इस काल में जो एविडेंस है वो लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। दूसरा है मध्य ऐतिहासिक काल। मध्य ऐतिहासिक काल में जो हमें साक्ष्य मिले, जो हमें एविडेंस मिले, वो हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं। लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन हमें जो है इन साक्ष्यों को पढ़ नहीं सकते, हम इनकी लिपि को पढ़ नहीं सकते। ये लिपि जो हमें हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन होता है, इस लिपि में हमें हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन होता है। लास्ट जो है हिस्टोरिकल पीरियड है, इसमें हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं और तथा इन एविडेंस जो मिले हमें, लिखित साक्ष्य जो मिले हैं, इन साक्ष्यों को हम पढ़ सकते हैं, इन एविडेंस को हम पढ़ सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप बताइए आप मेरे को, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
अगर आपने मेरा बेल आइकन बटन नहीं दबाया है तो बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक्स करें और कमेंट्स करें। थैंक यू, धन्यवाद। आगे हम आपको आपकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके।